बीजेपी ने चुनाव अधिकारियों की घोषणा कर दी है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी के चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। विनोद तावड़े को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। पीयूष गोयल यूपी के लिए बीजेपी के चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र यादव गुजरात के लिए बीजेपी के चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटका के चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं और कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्हें अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें कि धर्मेंद्र प्रधान एमपी के लिए बीजेपी के चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं, तो विनोद तावड़े को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री यूपी के लिए बीजेपी के चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं। वहीं भूपेंद्र यादव को गुजरात की जिम्मेदारी दी है चुनाव अधिकारी के तौर पर। शिवराज सिंह चौहान कर्नाटक में जाकर कमान संभालेंगे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव के अधिकारियों की ये नियुक्ति की गई है। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, तैयारी थी प्रदेश अध्यक्षों की और जिला अध्यक्षों की, हालांकि अभी इस बीच एक और बड़ी जिम्मेदारी तय की गई चुनाव अधिकारियों की। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरे बीजेपी में इस बार संगठन महापर्व चल रहा है, जैसे पहले सदस्यता अभियान चला, फिर सक्रिय सदस्यता अभियान हुआ और उसके बाद मंडल अध्यक्षों की घोषणा की गई। अब जो वर्तमान में करूं तो पूरे देश भर में जिलाध्यक्षों को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। 5 जनवरी तक जो है वो जिलाध्यक्षों की घोषणा होनी है, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जो है वो तय किए जाने हैं। देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और ऐसे में संगठन ने जब सदस्यता अभियान चलाया है, संगठन पर्व जब मना रही है, तो नए अध्यक्षों की भी घोषणा की जानी है। तो ऐसे में नया अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर अब जो प्रभारी हैं उनके घोषणा कर दी गई है। मध्य प्रदेश के लिए धर्मेंद्र प्रधान जो है वो जिम्मेदारी उनको दी गई है। अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करूं तो उनको कर्नाटका की जिम्मेदारी दी गई है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के लिए विनोद तावड़े को जिम्मेदारी दी गई। ऐसे तमाम जो बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उनको अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। अब जिलाध्यक्षों की घोषणा के बाद जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं वो अपने अपने प्रदेश में प्रवास करेंगे और जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं, चाहे वह मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या फिर जो जिलाध्यक्ष चुनकर आए हैं, उन सबसे वो मेल मुलाकात करेंगे और उनसे एक राय शुमारी करेंगे कि आखिर कौन व्यक्ति है जो संगठन के मुखिया के तौर पर बेहतर तरीके से काम कर सकता है। देखिए प्रक्रिया वही है, चाहे मंडल अध्यक्ष का चयन हो, जिलाध्यक्ष का चयन हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो। बीजेपी में प्रक्रिया वही है कि आम कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता, विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि है, उनसे सबसे राय बहुत जरूरी है। राय शुमारी के बाद ही नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम पर मोहर लगेगी कि आखिर नया प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश का कौन होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।